सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अकारण करुणालय वरुणालय भगवान श्री राम के चरणों में और श्री राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी एवं भगवान शंकर के स्वामी श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए रामचरितमानस का एक प्रसंग वर्णन संतों ने किया है। कहते हैं कि रामचरितमानस में श्री राम जी के अनेक गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसको वर्णन करना बड़ा कठिन है। रामचरितमानस में राम जी का औदार्य अर्थात उदारता भी एक गुण तुलसीदास जी ने बताया है। कहते हैं कि श्री राम सभी सद्गुणों के भंडार हैं। श्री राम जी का एक एक गुण बड़ा दिव्य है, अनन्य है। उनमें से एक भगवान श्री राम का गुण अनुपम गुण है उदारता। श्री राम जी के समान आज तक न कोई उदार हुआ है, न इस समय है और न ही होगा। संसार में जीव अगर हमें कुछ देता है तो हमसे अपेक्षा रखता है, स्वार्थ उसके मन में होता है। देवता भी हमें कुछ देते हैं तो सारा नहीं देते, अपने पास कुछ रख लेते हैं। लेकिन भगवान श्री राम एक ऐसे हैं जिसको देते हैं तो यह विचार नहीं करते कि मैं बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। एक प्रसंग श्री तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि जिस समय रावण ने विभीषण जी का अपमान किया, उनको लात मार करके अपमान किया, लंका से बाहर जाने के लिए कहा, अर्थात उसका त्याग कर दिया रावण ने, तो एक क्षण के लिए विभीषण के मन में ऐसा संकल्प हुआ कि आज भले ही मैं लंका से जा रहा हूँ, लंका में मेरा अपमान हुआ है और मुझे लंका छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं राम जी की शरण में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि राम जी के मन में ऐसा विचार अवश्य आएगा कि रावण के मरने के बाद, रावण को मारने के बाद मुझे ही, मैं विभीषण को गद्दी पर बैठाऊंगा। ऐसा भगवान के मन में विचार अवश्य आएगा। अर्थात विभीषण के मन में शरण में आने से पहले ही स्वार्थ का भाव जग गया। लेकिन भगवान श्री राम अंतर्यामी है। विभीषण मन में विचार कर रहा है कि जब मैं रावण वध के बाद लंका में वापस आऊंगा तो राजा बनकर आऊंगा। ऐसा मन में विचार करके विभीषण भगवान राम की शरण में आता है
सभी के मना करने के बाद भी श्री राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में लिया। सुग्रीव जी ने कहा, सभी वानरों ने कहा, महाराज यह रावण का भाई है, हो सकता है हमारा भेद लेने के लिए आया हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये तो रावण का भाई है, अगर रावण भी स्वयं शत्रुता त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको भी अभय दान कर दूंगा। भगवान श्री राम अंतर्यामी हैं, विभीषण के मन की बात को पहचान गए और तुरंत लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि लक्ष्मण समुद्र का जल लाइए और मैं विभीषण को लंका का राजा घोषित करता हूं। इसका राज्याभिषेक कर दूंगा। ऐसा जब सुग्रीव जी ने सुना तो सुग्रीव बोले, महाराज आपका स्वभाव बड़ा जल्दबाजी का है। प्रभु मैं आपका सेवक हूं, परंतु मैं आपका सेनापति भी हूं और युद्ध के समय राजा को सेनापति के अधीन रहना पड़ता है। राजनीति ऐसा कहती है। आज मैं जो कहता हूं आपको वही करना चाहिए। राम जी ने कहा, सुग्रीव आप कहना क्या चाहते हैं? सुग्रीव ने कहा कि महाराज अभी तो समुद्र के ऊपर हमें पुल बनाना है और रावण के साथ युद्ध करना है। रावण भी कम योद्धा नहीं है, महान वीर है। इतनी जल्दी करने की आपको क्या आवश्यकता है? आज ही विभीषण आपकी शरण में आया और आज ही आपने उसका राज्याभिषेक करने की ठान ली। अगर मान लीजिए प्रभु रावण की बुद्धि सुधर जाए और वह माँ सीता को लेकर के आपकी शरण में आ जाए तो आप क्या करें? आपने जो विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए आप कह रहे हैं यह ठीक नहीं है। भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुराए और कहा, सुग्रीव मेरे से जो हो गया सो हो गया, अब उसमें मैं कोई फेर बदल नहीं कर सकता। सुग्रीव ने कहा, महाराज विभीषण आपकी शरण में आया है तो आपने उसको लंका का राज्य दे दिया और 2-4 दिन बाद अगर रावण माँ सीता को लेकर के आपकी शरण में आ जाता है, उसकी बुद्धि सुधर जाती है, वो भी आपकी कृपा से, और माँ सीता को समर्पित करके आपकी शरण में आकर के प्रार्थना करता है, तो लंका का राज्य तो आपने विभीषण को दे दिया, तो क्या उस समय आप विभीषण को गद्दी से उतारेंगे? श्री राम इतने उदार हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई सीमा नहीं।
भगवान श्री राम ने कहा, ये सुग्रीव, लंका का राज्य मैंने विभीषण को दे दिया, लेकिन अभी अयोध्या का राज्य तो मेरे पास है। पिताजी द्वारा यह गद्दी, अयोध्या का राज्य भरत जी को दिया गया है, किंतु भरत मेरा छोटा भाई है, वह गद्दी पर नहीं बैठा। तो हे सुग्रीव, रावण अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं रावण को अयोध्या की गद्दी पर बैठाकर अपने हाथ से राज्याभिषेक करूंगा, तिलक करूंगा और सारा जीवन वन में व्यतीत करूंगा। तो कहते कि इस प्रकार जब प्रभु देते हैं तो यह विचार नहीं करते। अति उदार होने से भगवान राम बहुत खुश देते हैं। कहते कि राम जी जैसी उदारता संसार में कहीं नहीं है। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते कि जो संपत्ति, जो लंका रावण ने अपने 10 सिर काट काट कर भगवान शंकर को अर्पण करके प्राप्त की, लेकिन भगवान श्री राम जितने उदार हैं, उनकी उदारता दिव्य है, अनन्य है। भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। सभी ने मना किया, लेकिन भगवान श्री राम जब देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। उनकी उदारता संसार में ऐसा कोई उदारता नहीं है, कोई उदार नहीं हो सकता जैसे हमारे प्रभु श्री राम। तो कहते हैं कि भगवान विभीषण प्रार्थना कर रहा है कि भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, वाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आया हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं, प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में मैं भीख मांगने आया हूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। जय श्री राम।